नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मशीनों की गतिकी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है मशीनों की गति की। इसको इंग्लिश में कहते हैं डायनामिक्स ऑफ मशीन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या कहलाता है। ठीक है, ठीक, तो पहले डायनामिक ऑफ मशीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये है आपका पहला ही इंट्रोडक्शन है इसका, डायनामिक ऑफ मशीन। ठीक है, तो इसके लिए आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डायनामिक ऑफ मशीन थ्योरी ऑफ मशीन की वह शाखा है। ठीक है, तो इसी को लिखेंगे हम, शॉर्ट में लिख देते हैं DOM। ठीक है, इसको समझ लेना आप, डायनामिक ऑफ मशीन। ठीक है, आप खुद लिखना डायनामिक ऑफ मशीन थ्योरी ऑफ मशीन की, थ्योरी ऑफ मशीन की वह ब्रांच या शाखा, ब्रांच है जिसमें, ठीक है, जिसमें मशीनी अंगों पर, ठीक है, मशीन के, या फिर आप ऐसे लिख दो मशीन, मशीन के अंगों पर लगने वाले, ठीक है, स्थैतिक बल, ब्रैकेट में लिखेंगे स्टैटिक फोर्स, और गतिक बल, इंग्लिश में कहते हैं इसको डायनेमिक्स और ऐसे आप लोग डायनेमिक फोर्स। ठीक है, गतिक बल तथा संतुलन बलों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, जो डायनामिक ऑफ मशीन है, जो ये कहती है ना मशीनों की गतिकी, मशीनों की गतिकी थ्योरी ऑफ मशीन की वह ब्रांच है जिसमें मशीनों पर लगने वाले स्थैतिक बल और डायनामिक बल के बारे में अध्ययन किया जाता है तथा संतुलन बलों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। तो मतलब क्या है कि मशीनों पर जो भी हमारे बल लग रहे हैं, कौन कौन से, स्थैतिक बल और डायनामिक बल, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो अब बात करेंगे किसमें, स्थैतिक बल की। ठीक है,
कि ये मशीन पर कैसे कैसे फोर्स लगते हैं, स्टैटिक बल। ठीक है, तो इसमें से हमारा टॉपिक फर्स्ट आ गया स्टैटिक फोर्स। ठीक है, स्टैटिक फोर्स क्या है? स्टैटिक फोर्स क्या है? मशीनों के संदर्भ में मशीनों के अंगों का भार, गैस द्वारा पिस्टन पर लगने वाला बल, किसी कटाई मशीन में कटिंग टूल द्वारा उत्पन्न प्रतिरोधी स्थैतिक बल, और परिस्थितियों के अनुसार इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? किसी मशीन में इसको मशीन में नंबर 1 अंगों का भार, अंगों का भार ए। दूसरा क्या रहेगा? गैस द्वारा पिस्टन पर लगाया गया भार। मतलब क्या है? पिस्टन है और पिस्टन पर गैस अपना दबाव डाल रही है, तो गैस द्वारा पिस्टन पर लगाया गया बल। ठीक है। थर्ड, किसी कटिंग मशीन द्वारा, मतलब चारा वगैरह काटने वाली जो मशीन होती है, तो किसी भी कटिंग मशीन द्वारा उसके कटिंग टूल पर उत्पन्न हुआ प्रतिरोधी बल, ये सभी हमारे स्टैटिक फोर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कटिंग मशीन द्वारा कटिंग टूल पर उत्पन्न प्रतिरोधी बल, यह सभी स्टैटिक फोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो आप इतना लिख सकते हैं। मतलब क्या है? किसी भी मशीन की स्थिर अवस्था में उस मशीन के अंगों पर जितने भी बल लग रहे हैं उसके स्थैतिक बल के कारण, मतलब जो आपके स्थैतिक बल जो लगाए जा रहे हैं किसी रुकी हुई मशीन पर, कौन से? मशीन के अंगों पर जो भार लग रहे हैं, गैस द्वारा पिस्टन पर जो बल लगाया जा रहा है, साथ ही कटिंग मशीन द्वारा कटिंग टूल पर जो प्रतिरोधी बल उत्पन्न हो रहा है, ये सभी स्टैटिक फोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ गए कि थ्योरी ऑफ मशीन की डेफिनेशन ये है। कौन सी? मशीनों की गतिकी, मशीनों की गतिकी टॉम की, मतलब टॉम की ब्रांच है। मतलब एक बड़ा सा टॉपिक आ गया थ्योरी ऑफ मशीन, उसी में से छोटा पार्ट आ गया आपका डायनेमिक ऑफ मशीन। तो जो डायनेमिक ऑफ मशीन है थ्योरी ऑफ मशीन की एक शाखा है, जिसमें हम स्थैतिक बल और गतिक बल के बारे में अध्ययन करते हैं। स्थैतिक बल क्या है? किसी भी मशीन की रुकी हुई अवस्था पर उसके अंगों पर लगने वाले बल को स्थैतिक बल कहते हैं। अंगों की भार, गैस द्वारा पिस्टन पर लगाया गया बल, कटिंग मशीन द्वारा कटिंग टूल पर उत्पन्न प्रतिरोधी बल, ये सभी हमारे स्टैटिक बल के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करेंगे हम लोग सेकंड जो बल आएगा वो रहेगा डायनेमिक बल। ठीक है, तो डायनेमिक बल के बारे में जानेंगे। तो यदि आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को सेव करना चाहें तो वीडियो को सेव कर सकते हैं। थोड़ा ये टिपिकल टॉपिक रहेगा
अभी तो समझ में आ रहा है, लेकिन आगे जो न्यूमेरिकल आएंगे वो थोड़े टिपिकल हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करना जितने भी वीडियो आपके पास आती जा रही हैं, समय निकालते हुए उनको थोड़ा थोड़ा करके अपने वीडियो को देखते रहो, जहां से आपके लिए काफी ये हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग आपके डायनेमिक फोर्स के बारे में। अब बात करेंगे गतिक बल, ठीक है। इसको कहते हैं डायनेमिक फोर्स, इसी को कहते हैं इनर्शिया फोर्स, ठीक है। ठीक है, मतलब गतिक बल और जड़त्व बल, ये दोनों एक ही नाम है। कभी कभार यदि उन्होंने कहा कि जड़त्व बल बताइए, तो आपको जड़त्व बल की वही डेफिनेशन लिखनी है जो आपको डायनेमिक बल की लिखनी होती है, ठीक है। गतिक बल मशीनों की गतिमान अवस्था में उसके चल अंगों के जड़त्व के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है आपका जो डायनेमिक बल होता है, ये क्या है, किसी भी मशीन के चलने की अवस्था में, किसी भी मशीन की चलने की अवस्था में, ठीक है, चलने की अवस्था में उसके अंगों पर, उसके अंगों पर जड़त्व बल के कारण उत्पन्न होते हैं। जड़त्व बल के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यह बल अंगों की, मतलब जो आपका जो डायनेमिक बल है, यह बल अंगों की मास, मास मीन्स द्रव्यमान, द्रव्यमान तथा मोशन, मोशन मीन्स गति, गति पर निर्भर करते हैं। मतलब ये क्या है, डायनेमिक जो बल है वो क्या करता है, किसी भी मशीन के अंगों पर उसके द्रव्यमान तथा मोशन, द्रव्यमान तथा मोशन पर निर्भर होता है, ठीक है। गतिक बल का मान कभी कभी इतना बढ़ जाता है, गतिक बल का मान कभी कभार इतना बढ़ जाता है कि मशीन फेलियर की कगार पे आ जाती है, या फेल हो जाती है, या टूट जाती है। किसके कारण, जब आप उसमें गतिशील अवस्था रख रहे हैं, जब आप उसको चला रहे हैं, तभी तो फेलियर की कगार पे आएगी। कोई चीज कब खराब हुई, जब आप उसका यूज करेंगे, और अगर आप उसका यूज नहीं करेंगे तो वो लंबे समय तक रखी रहेगी, परंतु उसमें करोजन होगा। तो हम उसमें करोजन की बात नहीं कर रहे, उसमें गतिक बल की बात करते हैं कि जब वो चलेगी तो उनके अंगों में गतिशीलता उत्पन्न होगी और वो असफल हो जाएंगे, कभी ना कभी वो खराब हो जाएंगे।
जैसा आपने देखा होगा साइकिल में यदि चेन लगी है तो जब आप पेडल मारेंगे तभी तो साइकिल की चेन टूटेगी, ठीक है, मतलब लंबे समय तक आप इस्तेमाल करेंगे तभी तो वो चेन वहां पर ब्रेक करेगी, और यदि आप उसको नहीं चला रहे तो वो नहीं टूटेगी। तो वो यही कह रहे हैं कि गतिक बलों का मान कभी कभी इतना अधिक हो जाता है कि संबंधित मशीन अंग असफल हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, जो मशीनों के अंग हैं वो असफल हो जाते हैं, जबकि स्थैतिक बलों के प्रभाव में वह अंग सुरक्षित होते हैं। मतलब स्टैटिक अवस्था में है, रखी हुई अवस्था में है तो वो क्या है, वो सुरक्षित रहते हैं। अतः इन बलों का मान सावधानी पूर्वक ज्ञात किया जाना चाहिए। इस अध्याय के अंतर्गत किसी यंत्र विन्यास के अंग अथवा कड़ी पर कार्य करने वाले बलों एवं घुमाऊ घूर्णों को ज्ञात किया जाएगा, जिससे इन्हें पारिषित करने के लिए उस अंग की डिजाइन, माप तथा उसकी क्षमता का निर्धारण किया जा सके। तो समझ गया कि यदि हमें किसी मशीन को डिजाइन करना है, मतलब मशीन को बनाना है, तो जो मशीन के पार्ट होंगे उनके अंगों पर जो गतिक बल लग रहे हैं, जो स्थैतिक बल लग रहे हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि उस पर कितना फोर्स देने पर वो फेलियर की कगार पे आ जाता है। फेलियर की कगार पे मतलब वो मशीन उतना बल देने पर वो टूट जाती है, ठीक है। तो ये मशीनों का सिद्धांत है। मशीनों के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग इनकी गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको सबसे पहले तो मशीनों की गति की समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। साथ में इसके जो बल हैं, कौन कौन से बल, स्टैटिक बल और डायनेमिक बल, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो समझ में आ गई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने में कोई हर्ज नहीं है। यदि आपको समझ में आया हो टॉपिक तो वैसे आसान है। यदि आपको टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसके जो टॉपिक रहेंगे थ्योरी ऑफ मशीन के, ये कई पार्टों में लेके चलेंगे हम लोग, जिससे क्या है कि छोटे, जैसे आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, अब इसके आगे फिर आएगा दृढ़ पिंड पर कार्यरत बल निकाय का परिणामी बल ज्ञात करना है, तो एक टॉपिक उसको लेके चलेंगे। तो जब हम छोटे छोटे टॉपिक लेके चलेंगे तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और साथ में आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपका पहला चैप्टर हो गया, सेकंड हो गया, अब आप थर्ड चैप्टर पे आ गए, और ऐसे ऐसे करके अपना सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास कंटेंट भी काफी आ जाएगा और टॉपिक भी समझ में आएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर की, जहां पर जो ऑप्शन आता है कमेंट वाला, उस कमेंट के ऑप्शन पर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको अच्छा लगा। तो आप नाइस लिख सकते हैं, वेरी गुड लिख सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो ये जरूर कीजिएगा। ये सब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, नहीं तो पता चलता है कि बच्चे काफी देखते हैं, पता चला कि एक दिन में 100 बच्चों ने देख लिया, कहीं 200 बच्चों ने देख लिया, लेकिन शायद उन्हें लगता है कि कमेंट करने में कुछ मतलब और लगता है, तो इसको इग्नोर करके प्रॉफिट देखिए, हित आपका है, ठीक है। बस आप जैसा अच्छा कमेंट करेंगे वैसे ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम उसी उत्साह के साथ फिर नए नए टॉपिक लाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।